तो महाराष्ट्र मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। बेंच बनने के बाद मामला लिस्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात की गई है, अयोग्यता के मामले में कोई कड़ा कदम न उठाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात की गई है। आपको बताना चाहेंगे तुरंत सुनवाई की उम्मीद की जा रही थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और बेंच बनाने में कुछ समय लगेगा। बेंच बनने के बाद ही ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को सुनने के लिए एक बेंच बनाई जाएगी, बेंच का गठन होगा और उसके बाद ही इस पूरे मामले पर कोई सुनवाई हो सकती है। आपको हम बताना चाहेंगे पहली सुनवाई के दौरान समय दिया गया था और 11 जुलाई तक का समय दिया गया था इस पूरे मामले को सुनने के लिए, लेकिन फिलहाल अयोग्यता के मामले में कोई कड़ा कदम न उठाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात भी कही गई है और इसे बहुत अहम कहा जा सकता है, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बागी हुए थे विधायक, उनकी अयोग्यता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और उन पर कार्रवाई को लेकर लगातार ये बात की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है और 11 जुलाई को स्थिति साफ हो जाएगी। अयोग्यता के मामले में अभी कोई भी कड़ा कदम न उठाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात की गई है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, फिलहाल महाराष्ट्र में जो सियासी संग्राम चल रहा था उस बीच आज की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्लाइमेक्स तय होना है आज। फिलहाल अयोग्यता के मामले में तो खासकर कोई कड़ा कदम न उठाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, और क्या कुछ कोर्ट में हुआ है जरा विस्तार से बताएं। देखिए, आज इस पूरे मामले पर 11 जुलाई की सुनवाई थी। 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी थी शिंदे और उद्धव ग्रुप की ओर से, जिस पर आज की तारीख तय थी, लेकिन मामला आज रजिस्टर्ड नहीं था। आज जब कपिल सिब्बल, जो कि उद्धव ग्रुप की ओर से हैं, उन्होंने अर्जेंट मेंशनिंग की 10:30 बजे और ये बात सीजीआई को बताई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को बताई कि आज इस मामले पे अहम सुनवाई होनी थी, क्योंकि कल महाराष्ट्र में जो स्पीकर हैं वो विधायकों को उनके समक्ष जवाब दाखिल करना है, तो इस मामले में आज सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मामला तारीख तय होने के बावजूद आज लिस्टेड नहीं था। इस पर सीजीआई ने कहा कि ये मैटर, इसमें 4 याचिकाएं दाखिल हैं, इसके लिए एक अलग बेंच बनानी पड़ेगी जो कि इस पूरे मैटर को डिसाइड करेगी। तो अगर ये याचिका अगर आज ये लिस्टेड थी और सुनवाई पर नहीं आई तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा मामला है, कई याचिकाएं हैं जिस पर विस्तार से सुनवाई होने की आवश्यकता है, जिस पर एक अलग बेंच बनाई जाएगी और जब बेंच इसमें बन जाएगी तो दोबारा ये मामला रजिस्टर होगा। इसके बाद जब इन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें अर्जेंट मेंशनिंग की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी राहत दी कि तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं कर लेती, जो अयोग्यता की कार्रवाई का नोटिस है उसके ऊपर कोई कड़ा कदम न उठाया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि वो इस मामले को विस्तार से तसल्ली से सुनेंगे, लेकिन उस बीच कोई विधानसभा की ओर से या स्पीकर की ओर से कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे जो मामला सब जुडिश है वो प्रभावित हो। जी बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कल होनी है सुनवाई। आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा था। सुनवाई के लिए अब बेंच बनानी पड़ेगी और उस बेंच को बनाने में, उस बेंच का गठन करने में कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आज का दिन बहुत अहम इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा था। अवनीश, आज की सुनवाई आगे की राह तय करने वाली थी उद्धव के लिए भी। अभी देखिए, बागियों के ऊपर जो योग्यता को लेकर जो तलवार लटक रही थी उसे लेकर तो ये स्थिति साफ हो गई है, लेकिन उद्धव गुट के लिए आज की ये जो सुनवाई फिलहाल हो रही है और जो कल होनी है उसे हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से समझे? देखिए, सबसे पहले ये साफ कर दें कि बेंच बनने में कुछ समय लगेगा, हो सकता है कि 4 दिन भी लग जाए, अगले हफ्ते ये मामला सुनवाई पर आए, क्योंकि बेंच का गठन होना फिर मामला लिस्ट होने में करीब 1 सप्ताह का समय लग सकता है, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। और ये सुनवाई इसलिए अहम है कि उद्धव ग्रुप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट राहत लेने के लिए आया, अगर क्योंकि मामला आगे बढ़ गया है, उधर मुख्यमंत्री डिसाइड हो गए, उप मुख्यमंत्री चले फिलहाल इस बड़ी खबर पर आप अवनीश लगातार नजर बनाकर रखिएगा।